आज हम आपको पढ़ाएंगे अप्लाइड मैकेनिक्स। और अप्लाइड मैकेनिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका, जिसे कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉइड, गुरुत्व केंद्र तथा परिकेंद्र। आइए हम जानते हैं कि किसी पिंड का गुरुत्व केंद्र या परिकेंद्र होता क्या है। सबसे पहले यहाँ दिया गया है गुरुत्व केंद्र। तो गुरुत्व केंद्र की हम डिफिनीशन दे सकते हैं कि किसी पिंड का समस्त द्रव्यमान जिस बिंदु पर कार्य करता है उस बिंदु को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। देखिए, किसी पिंड का समस्त द्रव्यमान या समस्त भार जिस बिंदु पर कार्य करेगा उसी को हम कहते हैं गुरुत्व केंद्र या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए एक कथन दिया गया है यहाँ पे कि सभी ठोस पिंड में गुरुत्व केंद्र होता है, क्योंकि ठोस पिंड में 3 डायमेंशन होते हैं, 3 अक्षें होती हैं। और आप जानते हैं कि जो भी ठोस पिंड आपके होते हैं उनमें 3 अक्षें होती हैं, और 3 अक्ष होने की वजह से उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, क्योंकि उनमें कुछ न कुछ आपका द्रव्यमान होता है। तो देखिए, यहाँ एक फिगर आपका दिखाया गया है कि कोई आपका ये सेक्शन है या कोई क्यूब है। इसमें देखिए, यह जो बिंदु है यह CG है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और इस पिंड की जो प्लेनें हैं, एक प्लेन यह है, एक प्लेन यह है, एक प्लेन यह है, एक प्लेन यह है, और एक प्लेन सामने है और एक प्लेन आपका इसके पीछे की तरफ है। तो इन प्लेनों का सेंट्रॉइड होता है, जिसे हम कहते हैं परिकेंद्र। लेकिन पूरे पिंड का देखा जाए तो इस पिंड का गुरुत्व केंद्र आपका यह होगा, और इस प्लेन का सेंट्रॉइड यहाँ पे होगा, इस प्लेन का सेंट्रॉइड यहाँ पे होगा, इस प्लेन का सेंट्रॉइड यहाँ पे होगा, और इस प्लेन का सेंट्रॉइड आपका यहाँ पर होगा। अब आइए जानते हैं कि परिकेंद्र होता क्या है। देखिए, यहाँ पे दिया गया है परिकेंद्र, सेंट्रॉइड जिसे कहते हैं इंग्लिश में। किसी पिंड या प्लेन का समस्त क्षेत्रफल जिस बिंदु पर कार्य करता है उसे हम परिकेंद्र कहते हैं। अर्थात कोई प्लेन है, उसका समस्त एरिया या क्षेत्रफल जिस बिंदु पर कार्य करेगा उसे हम परिकेंद्र कहते हैं। अब देखिए, परिकेंद्र के लिए 3 पॉइंट आपके दिए गए हैं। पहला पॉइंट है, सभी प्लेन या सतहों का सेंट्रॉइड होता है, क्योंकि सतह में 2 अक्षें या 2 डायमेंशन होता है। आप जानते हैं कि प्लेनों में 2 अक्षें होती हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो 2 डायमेंशन होने की वजह से उनका सेंट्रॉइड होता है, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होता है। अगला दिया है कि जब कोई पिंड एक ही पदार्थ से मिलकर बना होता है तो उसका गुरुत्व केंद्र और परिकेंद्र एक दूसरे के ऊपर होते हैं। अर्थात यह कोई पिंड आपका दिया गया है, या मान लेते हैं यह पूरा गोला आपका किस लौह पदार्थ से बना हुआ है, मिलकर बना हुआ है। इस लोहे का गुरुत्व केंद्र और सेंट्रॉइड दोनों एक ही बिंदु पर कार्य करेंगे, एक दूसरे के ऊपर काम करेंगे, यानी कि कह सकते हैं एक दूसरे के ऊपर काम करेंगे, CG प्लस सेंट्रॉइड। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे कि जब कोई पिंड भिन्न भिन्न पदार्थों से मिलकर बना होता है तो उसका CG और सेंट्रॉइड अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया आपका कि यह गोले का आधा भाग लोहे से बना हुआ है और आधा भाग लकड़ी से बना हुआ है। तो इसका CG, इस पिंड का CG लोहे की तरफ जाएगा, और इसका सेंट्रॉइड परिकेंद्र इस गोले के सेंटर पे काम करेगा, क्योंकि हम इसका सतह अगर लेंगे और सतह का क्षेत्रफल के आधार पर लिया जाए तो सतह का क्षेत्रफल हमेशा सेंटर पे ही काम करेगा इसका। और जब सेंटर पे काम करेगा तो सेंट्रॉइड कहाँ होगा, इसका सेंटर पे होगा। लेकिन इसका गुरुत्व केंद्र यहाँ पे होगा, परिकेंद्र से अलग होगा। क्यों? क्योंकि लोहे की तरफ इसका वजन ज़्यादा होगा, भार इसका ज़्यादा काम करेगा, और लकड़ी की तरफ कम होगा। इसी वजह से इसका CG परिकेंद्र से क्या हो जाएगा, आपका दूर हो जाएगा। अब आइए अगला वीडियो में इसमें यह जानते हैं, अगले इसमें, कि किसी प्लेन या सतह का गुरुत्व केंद्र कैसे ज्ञात किया जाता है। मान लेते हैं कोई प्लेन या सतह है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो इसमें आपका यह दिखाया गया कोई पिंड है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है, और यह वाई प्लेन है और यह एक्स प्लेन है। यह एक्स प्लेन दिया गया है, आपका वाई प्लेन दिया गया है। तो जब भी हम वाई प्लेन से क्षैतिज दूरी लेते हैं तो एक्स के रूप में लेते हैं, और एक्स प्लेन से ऊर्ध्वाधर दूरी लिया जाता है तो वाई के रूप में लिया जाता है। तो मान लेते हैं संपूर्ण पिंड का एरिया आपका A है, और छोटे छोटे कणों का एरिया है A1, A2, A3। तो हम इसका अगर x बार और y बार निकालेंगे तो x बार होगा A1x1 प्लस A2x2 प्लस A3x3 अपान A1 प्लस A2 प्लस A3। y बार होगा
a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। या किसी भी प्लेन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए x बार और y बार हम ज्ञात करते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि कोई आई सेक्शन है, आई खंड है, इसका हमें अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है तो देखिए आपका आई सेक्शन ये दिया गया है, यह आपका फ्लेंज है, यह आपका वेब है, यह भी आपका क्या है, फ्लेंज है। या आई सेक्शन में दो फ्लेंज, एक फ्लेंज ऊपर है, एक फ्लेंज नीचे है। अब बीच वाला जो वर्टिकल भाग होता है उसे कहते हैं वेब या पेटा कहते हैं। अब इस वर्टिकल भाग को वेब कहते हैं और हॉरिजॉन्टल भाग को, जो हॉरिजॉन्टल जो क्षैतिज उसे हम कहते हैं फ्लेंज कहते हैं। तो देखिए आई सेक्शन को 3 खंडों में बांटे हैं, कांट नंबर 1, कांट नंबर 2 और कांट नंबर 3। इस फ्लेंज की चौड़ाई दिया है 10 सेंटीमीटर, इसकी मोटाई दिया है 2 सेंटीमीटर। इस वेब की ऊंचाई दिया है 16 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई दिया है 2 सेंटीमीटर। इस फ्लेंज की चौड़ाई दी गई है 10 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई दी गई है आपका 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसका हम A1 निकालेंगे, कांट नंबर 1 का A1। तो कांट नंबर 1 जो है इसकी चौड़ाई 10 है और मोटाई कितनी है आपकी, 2 सेंटीमीटर है। तो इसका हम एरिया निकालेंगे तो 10 × 2 बराबर होगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। x1 निकालेंगे तो हम आपको बताएं कि जब भी x दूरी ली जाती है तो x हमेशा y प्लेन से यानी कि y अक्ष से क्षैतिज दूरी ली जाती है। तो पहले कांट का लेना है तो x1 लेंगे, तो y अक्ष से जो क्षैतिज दूरी पहले कांट का होगा वह पूरे 10 का क्या होगा, आपका आधा होगा। तो 10/2 करेंगे तो आएगा आपका 5 सेंटीमीटर। y1 लेंगे तो y1 आपको बताएं कि यह x प्लेन से वर्टिकल दूरी होती है। तो जब यह वर्टिकल दूरी होगा पहले कांट के, तो वर्टिकल दूरी यहाँ तक आएगा, तो y1 का मान होगा 2 का आधा करेंगे तो 1 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आपका दिखाया गया है। इसी प्रकार दूसरे कांट का A2 निकालेंगे तो जो वेब है उसकी ऊंचाई दिया है 16 सेंटीमीटर और मोटाई दिया है 2 सेंटीमीटर। तो 16 × 2 करेंगे तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। x2 निकालेंगे वेब का या सेकंड कांट का, तो हम हमेशा कोई भी डिस्टेंस लेंगे तो हमेशा प्लेन से लिया जाता है, x प्लेन से चाहे y प्लेन से। तो अगर हमें x2 निकालना है तो y प्लेन से लेंगे, तो y प्लेन से लेंगे तो इसके सेंटर तक लेंगे। और हम जानते हैं कि पूरी चौड़ाई 10 है तो आधा हो जाएगा इसका फिर 5 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दूरी लेंगे तो 5 सेंटीमीटर आएगा। और वर्टिकल दूरी लेंगे y2 तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो इसमें दिखाया गया आपका कि 2 + 16/2। तो हमें दूरी यहाँ से लेनी है तो 2 ऐड करेंगे और इस 16 का क्या करेंगे, हम आधा कर देंगे। तो 16 का आधा 8 और 2 ऐड करेंगे तो प्लेन से दूरी हमारी हो जाएगी, तो हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम A3 निकालेंगे 10 × 2, A3 तीसरा कांट आपको जो दिया गया है। x3 निकालेंगे और y3 ज्ञात कर लेंगे। अब हमें x बार निकालना है तो फार्मूला को बताएं कि 3 कांट है तो 3 बार लेंगे इसका, A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। A1 की वैल्यू पुटअप करेंगे, x1 का मान पुटअप करेंगे, A2 का मान पुटअप करेंगे, x2 का मान पुटअप करेंगे, A3 का मान पुटअप करेंगे और x3 का मान पुटअप करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो x बार का मान आएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। अब इसी प्रकार y बार निकालेंगे तो y बार के लिए फार्मूला होगा आपका A1 y1 A2 y2 A3 y3 अपन A1 प्लस A2 प्लस A3। अब इसमें A1 y1 A2 y2 A3 y3 का मान पुटअप करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे तो y बार का मान आएगा 10 सेंटीमीटर। अब x बार 5 सेंटीमीटर, y बार 10 सेंटीमीटर। अब हम इसकी CG हमें दिखाना है तो हम यहाँ से x बार लेंगे और हॉरिजॉन्टल से y बार लेंगे और दोनों डिस्टेंस दिखा के 2 रेखाएं खींचेंगे, जहाँ एक दूसरे को काटेंगे और हमारा CG हो जाएगा आई सेक्शन का। चूँकि आई सेक्शन जो होता है यह सिमेट्रिकल होता है। देखिए यहाँ पे x1 का मान, x2 का मान, x3 का मान, तीनों वैल्यू क्या है, बराबर है। जब तीनों वैल्यू बराबर है तो x बार का मान भी इन्हीं के बराबर आना चाहिए, क्योंकि आई सेक्शन जो होता है सिमेट्रिकल होता है और सिमेट्रिकल होने की वजह से इनके x की वैल्यू हमेशा क्या होती है, आपस में बराबर आती हैं। लेकिन आई सेक्शन y1 के लिए देखा जाए, y2 के लिए देखा जाए, y3 के लिए, इनके लिए बराबर आपका नहीं है, इसलिए इनकी वैल्यू आपस में बराबर नहीं होती। देखिए y बार का मान अलग है, y3 अलग है, y2 अलग है, y1 अलग है।
यानी कि कह सकते हैं कि हमारा आई सेक्शन वाई एच के परितः यानी कि वाई एच के समांतर होता है, यानी कि वाई एच के परितः क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, और एक्स एच के परितः नॉन सिमेट्रिकल होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे टी सेक्शन के लिए। आपका आई सेक्शन हो गया, आप इसको नोट कर लीजिएगा, और जो नहीं समझ में आएगा आप हमें कमेंट में बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिएगा। अब देखिए हम आते हैं टी सेक्शन पर। ये आपका टी सेक्शन दिखाया गया है, या टी सेक्शन है आपका। देखिए टी सेक्शन में या फ्लैंज है या वेब है। फ्लैंज की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, मोटाई 2 सेंटीमीटर है। वेब की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, मोटाई 2 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार इसको भी हम बांट लेंगे दो भागों में, क्योंकि इस यहाँ पे दो ही आयताकार कांट बन रहे हैं, एक यह है और एक आपका यह है। तो कांट नंबर 1, कांट नंबर 2। अब इसका A1 निकालेंगे, X1 निकालेंगे और Y1, इसका A2, X2, Y2। तो देखिए कांट नंबर 1 का A1 निकाले हैं तो 40 × 2, क्योंकि इसकी ऊंचाई 40 है वेब की, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और मोटाई 2 है, तो 40 × 2 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। X1 निकालेंगे तो आपको बताएं कि X की वैल्यू हमेशा Y प्लेन से क्षैतिज लिया जाता है, तो Y प्लेन यह है, और हॉरिजॉन्टल लेंगे सेंटर तक, तो X1 का मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरी दूरी 20 है, हॉरिजॉन्टल में आधा करेंगे तो 10 सेंटीमीटर। Y1 निकालेंगे तो वर्टिकल दूरी लेंगे X प्लेन से, तो पूरी दूरी कितनी आपकी है वेब की 40 है, आधा करेंगे तो 20 सेंटीमीटर। इसी प्रकार A2 निकालेंगे, 20 × 2 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। X2 निकालेंगे, इसका भी X2 आपका 10 सेंटीमीटर आएगा। Y2 निकालेंगे तो Y2 आपको X प्लेन से इसके सेंटर तक चाहिए, तो यहाँ तक की दूरी आपका दिखाई गई है कि यह डिस्टेंस हमारा है 40, और इसका आधा करेंगे 2 का 1 कितना हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर, तो 40 में जोड़ेंगे कितना होगा 41 सेंटीमीटर। फार्मूला लगाएंगे इसमें, तो चूँकि 2 ही कांट है तो लिखेंगे A1 X1 + A2 X2 / A1 + A2। वैल्यू पुटअप करके सॉल्व करेंगे तो X बार का मान 10 सेंटीमीटर आएगा। Y बार के लिए फार्मूला लगाएंगे A1 Y1 A2 + A2 Y2 / A1 + A2। इसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे और Y बार का मान निकालेंगे 27 सेंटीमीटर आएगा। अब X बार का मान X1 और X2 के इक्वल आ रहा है। अब X1 X2 के इक्वल है तो हम बोलेंगे कि यह कांट YH के परितः आपका सिमेट्रिकल है, यानी कि YH के परितः क्या है, सममित है, लेकिन XH के परितः सिमेट्रिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि Y बार का मान Y1 Y2 से मैच नहीं कर रहा है। अब X बार Y बार निकल गया तो यहाँ पे हम अपना CG दिखा देंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये आपका CG काम किया, X बार 10 है, Y बार आपका 27 सेंटीमीटर है। अब इसमें यह जानेंगे कि सिमेट्रिकल सममित का मतलब होता है कि जब कोई कांट किसी अक्ष के परितः समांतर होता है। तो देखिए Y अक्ष यह है, अगर दोनों बिंदु देखा जाए तो दोनों बिंदु एक दूसरे के ऊपर है, तो अगर एक रेखा खींची जाए तो Y अक्ष की क्या हो जाएगा, यह रेखा समांतर जाएगा। लेकिन X अक्ष के समांतर अगर खींची जाए तो यह रेखा अलग होगी, यह रेखा अलग होगी, और जब दोनों रेखाएं अलग अलग होंगी X के परितः तो यह सिमेट्रिकल आपका नहीं होगा। तो यह हमारा रहा आज का वीडियो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बताएंगे, और उसका हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो रहेगा वह सॉल्व करके आपके पास भेजेंगे। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, और कोई भी दिक्कत होगा तो आप मैसेज करके बता दीजिएगा। धन्यवाद।